तो काफी हम्म। कुछ क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए। मीनवाइल आप यहाँ नहीं थे, लेकिन आपके फैंस ने काफी कुछ सवाल पूछे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके गाने को तो बहुत प्यार मिला, आपकी आवाज लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो आप मूवी में कब गाना गा रहे हो? क्या कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हैं आपको फिल्म के? Uh, See, movies and all के लिए I'm trying my best to get a few projects and all. I'm in talks with a few people also. I did a song for Orko Dada. It's his birthday today. यस यस So यस। yeah, I did a song with Orko Dada, and I've been very lucky that I got to sing for him. And apart from Orko Dada, I've done a song with Monty Sharma sir also. And इसके अलावा there are a few like singles that I'm uh, working on. सारेगामा के साथ there is a single that I'm doing with Venus also. It's a remake, and I'm just waiting, trying for my shot at Bollywood. Let's see कितना आगे कितना क्या होता है. ऑल राइट। एंड जैसे कि अभी आपने कहा, हम काफी सारे लोगों के सिंगल्स देख रहे हैं। सारे अगर कपल्स की बात करें तो बिग बॉस से निकलने के बाद सबके आए हैं, तो पीपल एक्सपेक्टिंग आप और निक्की का भी कोई गाना। तो क्या ये हो सकता है? इज देयर समथिंग? I don't think so. Abhi, I don't think that will be happening because I have different goals and I have different things to do, and honestly, the interest is not there to do a music video with her. So yeah, I mean, all the best to her, but I don't think we'll be working together anytime soon. ऑलराइट। सो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा है काफी सारे लोग जो हैं बिग बॉस से निकलने के बाद अभी खतरों के खिलाड़ी कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स इसमें राहुल है, अभिनव है, देयर इज अगेन निकी इज देयर। सो व्हाट डू यू हैव टू से कि किसको आप सपोर्ट करने वाले हो फॉर खतरों? I'm supporting Abhinav Bhai all through and through because I think Abhinav Bhai के लिए ही बना है खतरों के खिलाड़ी, given the kind of habits that he has, उनके जो hobbies है and जिस तरीके के वो activities enjoy करते हैं, वो सारे चीजें देखकर यही लगता है कि खतरों के खिलाड़ी, I'm supporting Abhinav Bhai, and I think he's a good candidate to win the trophy, the title. ओके। एंड इसके अलावा रुबीना को अभी हाल ही में जो है कोविड पॉजिटिव थी, वो उनको कोरोना हुआ था। सो आपकी कुछ बात हुई उनसे? लाइक आप आज डिस्कशन? अच्छा, आज ही हुई है? आज ही just today I spoke to Rubina, and I was telling her कि यार आप जल्दी आ जाओ मुंबई, बहुत टाइम हो गया आपको मिले, and आपकी irritating habits मिस करता and all, आपकी irritating. So Rubina used to, I used to hate Rubina for her certain habits that she had. She wants everything done perfect and all. तो मैं आज उससे रुबीना से यही बात कर रहा था कि यार आपकी irritating lectures मिस कर रहा हूँ and all. तो उसने मुझे वॉइस नोट भेजा कि मैं शिमला में हूँ तो क्या हुआ, मैं तेको यहाँ से भी डांट सकती हूँ. तो I was like, we were having a good conversation, and she's recovering. She's getting better. I spoke to Rajat also. I spoke to Jyotika also. So they are all getting, they are recovering. And the moment they are back, हम लोग मिलेंगे, and वो pictures भी I will share with you guys. You all will get to see me, Rubina, and all those, like the gang, very soon. Hopefully very soon. ऑलराइट। एंड इसके अलावा लोग जो है वो ये पूछ रहे थे कि आप खतरों के खिलाड़ी क्यों नहीं गए, एंड क्या हम आपको एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट देख सकते हैं? I didn't go to खतरों के खिलाड़ी because यार एक तो मैंने बिग बॉस में खतरों के खिलाड़ी खेल लिया. मुझे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोगों से मुलाकात हुई, पहचान हुई, एंड खतरों के खिलाड़ी में बेसिकली इट्स ऑल अबाउट fears and overcoming of fears. I think the biggest fear I have is of insects. मेरे को कीड़े मकोड़ों से बहुत ज्यादा डर है, एंड वो एक डर है जो मैं ओवरकम करना ही नहीं चाहता, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि वो एक ऐसा फियर है जिससे ओवरकम करने की जरूरत है. दूर ही रहो तो बेटर है. तो आई थिंक फिजिकल स्टंट्स एंड वो सब मैं कर लूंगा, लेकिन जो वो कीड़े वीड़े डालते हैं मुंह पे एंड वो सब होता है, वो थोड़ा मेरे लिए इट्स वेरी डाइसी.
एंड मुंबई में रहने के बाद मैंने खतरों के खिलाड़ी खेल ही लिया है। मतलब मेरे लाइफ में काफी सारे बिच्छू एंड स्नेक्स एंड ऑल ऑफ देम वैसे लोगों से मुलाकात हो गई है मेरी। सो आई डोंट थिंक आई नीड टू गो टू केप टाउन ऑल द वे to experience खतरों के खिलाड़ी. I think I've experienced it here only. And I'm good, yaar. I mean, my next goal is Bollywood, so I'm trying to do playback now. अमेजिंग एंड वेल, इसके आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे लोगों की फरमाइशें थी कि आपके गाना हो जाए, तो एक गाना हो जाए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. Sure, absolutely. I recorded a song today only, तो मैं मतलब वही कवर बना रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे दिमाग में वो गाना बैठा हुआ है, तो I'll sing that one for you. इन सांसों का देखो तुम पागलपन के आए नहीं इन्हें चैन, मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरे अपने बिछा दूं ये नैन, इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं गर तुम ना आई कहीं, तुम इधर जाना उम्मीद मेरी जो तोड़ो, इधर ये जहां छोड़ो मैं, मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, जान रे यूं ही तड़पाना तू मुझको. वाओ, दैट्स अमेजिंग. एंड जानना चाहूंगी, जब आपने माँ गाना आपकी मम्मी के लिए डेडिकेट किया था, तो आपकी मॉम का क्या रिएक्शन था सबसे पहले? मॉम का रिएक्शन वाज एक्चुअली कुछ सरप्राइज एलिमेंट था ही नहीं ये डेडिकेशन में, बिकॉज मॉम इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. मॉम इज आल्सो sang in the song. So mom was excited, yeah, and I think she was more excited because I've dedicated this song to all the mothers, not just my mom. It is for every mother who has done so much, अपने बच्चों के लिए हर रात. हमने देखा है कि हर माँ ने अपने बच्चों के लिए काफी नींद खोई है एंड काफी सारी परेशानियों का सामना किया है उन्हें बड़ा करने में. तो आई थिंक दिस इज अ डेडिकेशन टू ऑल मदर्स एंड माई मॉम इज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी. द कॉन्सेप्ट इज वेरी यूनिक, कि एक माँ और एक बेटा दोनों साथ में गा रहे हैं. तो माँ वॉज वेरी हैप्पी अबाउट द सॉन्ग एंड इट्स बिन वेल रिसीव्ड बाय सो मेनी पीपल, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. ओके, एंड इसके अलावा जैसे कि लोग बहुत सारे ये कह रहे हैं, फरमाइशें आ रही हैं कि जरा जरा गाना हो जाए, आपका रिसेंट जो कवर था. या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फिर नजर, रूठेगी ना मुझसे मेरे साथ या ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा, मेरे दिल में जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन भर, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी कसम, तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आजा रे. वाओ, दैट्स अमेजिंग. एंड बहुत सारे लोग ये फरमाइशें कर रहे हैं कि इसके बाद आपने, इनफैक्ट मुझे खुद याद है लास्ट टाइम जब मैं आपका इंटरव्यू करती हूँ, दैट टाइम यू हैव टोल्ड मी कि आप आपके डैड को ट्रिब्यूट देने वाले हो अबाउट द सॉन्ग.
तो वो कब हो रहा है? व्हाट यू हैव टू से? काफी टाइम हो गया उसे। हाँ, I know. Actually, there are a lot of projects that have stopped halfway. आधे रास्ते बंद हो गए. Video shoots बाकी रह गए थोड़े. And current scenario ऐसा है, COVID हर जगह बहुत ज़्यादा cases आ रहे हैं, and there is a very very rampant second wave that we are going through. So उसके चलते everything has been put on hold, and the tribute that I told you about, it's with DJ Akhil Talreja, and it's a mashup of 13 to 14 of my dad's biggest songs. And उसका video shoot भी 70% complete हो गया, but फिर lockdown चालू हो गया, so we are just waiting on that last bit, and जैसे ही वो होगा, I think it will be ready and we will release it very very soon. I'm just waiting on the video shoot, so let's see. जल्दी हो जाए तो आपको वो mashup, the tribute to Kumar Sanu, to my dad, that will be out very soon. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कौन से बिग बॉस कंटेस्टेंट के लिए गाना चाहोगे? कौन से कपल के लिए? अभिनव के लिए, या फिर राहुल तो खुद एक सिंगर है, या फिर जैस्मिन अली के लिए? कौन से, किसके लिए अगर आपको लाइक गाने का मौका मिले तो गाना चाहोगे? I would love to sing for मैं दोनों कपल्स का नाम सीधा उनके हैशटैग से लूंगा. जैस्ली एंड रुबीना, ये दोनों कपल्स हैं. दे आर फैब. एंड अभी मेरा यही वीक माय सॉन्ग इज कमिंग, तू भी सताई जाएगी. इट्स कवर ऑफ अली एंड जैस्मिन सॉन्ग. इसका एक मैंने इंस्टाग्राम पे छोटा वीडियो डाला, तो पीपल वर लाइक प्लीज कवर इट. एंड देन मैंने अली से बात की, जासमिन से बात की, विशाल से भी बात की मैंने, तो दे वर लाइक भाई गो फॉर इट, आई थिंक वी नीड दिस वर्जन. ऐसा एक वर्जन होना चाहिए फ्रॉम द गाइज टू द गर्ल्स. तो वो एक अभी इट्स कमिंग दिस वीक, आई एम ड्रॉपिंग दैट कवर. एंड मैंने उसको रेडी करके आई सेंट इट टू अली एंड टू जैस्मिन. तो बहुत अच्छा लगा दोनों को. जैस्मिन वाज लाइक यार तेरी आवाज में एक अलग ऑनेस्टी है, ये तो मैं हमेशा से बोलती हुए आ रही हूँ. एंड अली इज लाइक भाई तूने फाड़ दिया. अली के साथ माय वाइफ इज एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है, तो अच्छा लगा. एंड या अब अली जासमिन का तो कर ही रहा हूँ. आई एम प्लानिंग अ सॉन्ग विद रुबीना एंड अभिनव भाई ऑल्सो. तो उसके बारे में भी बातें चल रही है. पारस के साथ भी एक आई एम प्लानिंग अ सॉन्ग विद पारस, and I think Mahira is going to be a part of it. So yeah, these are the few projects. We are just waiting for the lockdown to ease down so that we can meet up and start discussing, and let's get the work underway. Okay, so talking about this lockdown, about the second wave, हम देख रहे हैं कितना खतरनाक है. तो ऐसे में लाइक क्या प्रिकॉशंस आप ले रहे हो और कैसे खुद को आप इन सब चीजों से सेफ रखते हो? प्रिकॉशंस तो मैं सारे जितने भी ले सकता हूँ मैं सारे ले रहा हूँ, मगर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आई डिडंट डिस्क्लोज दिस ऑन सोशल मीडिया. I was quarantined for 7 days last week. I myself was quarantined in my house because I was showing symptoms and थोड़े छींके खांसी थोड़ी ऐसी आ रही थी मुझे. Rubina knows about this because I was talking to Rubina. तो she was very very मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि तूने टेस्ट कराया, तेरे सिम्टम क्या है बता, इसको हल्के में मत लेना and everything. So I was quarantined and all I want to say is that guys, आप लोगों को थोड़ी छींक वीक भी आती है या कुछ आता है ना, तो रिस्क मत लो. Just quarantine yourself for the safety of your own self and for your family. And I would say mask पहनो. घर से जब तक नहीं जरूरत है निकलने की मत निकलो, because जितना आप घर पे रहोगे अभी, I think उतना ही जल्दी बाहर जाने का मौका हमें सबको मिलेगा. We need to control this second wave very very urgently. So जब तक जरूरत नहीं है, don't get out of your house, and if you do, make sure you carry sanitizers, surface cleaners, wear gloves, wear masks, and जैसे ही घर पे वापस आते हो तुरंत take a shower and wash your give your clothes for a wash, because these are basic precautions that we should all take. I would say that. एंड जैसे कि अभी आपने बताया डिस्क्लोज किया लाइक कि यू वाज क्वारंटाइन, तो क्या आपने टेस्ट भी किया था? वर यू पॉजिटिव और नेगेटिव? Absolutely, I did my test. I couldn't put my family at risk, so I kept myself quarantined. I got myself tested, and the test result came negative, fortunately. So I'm glad that negative आया. But घर पे रहने के बावजूद अगर मेरे को थोड़े बहुत सर्दी खांसी के सिम्टम्स आ सकते हैं,
तो जो लोग बाहर दे हैव टू गो आउट फॉर देयर वर्क एंड फॉर वट एवर रीजंस, उन लोगों को तो खास करके स्पेशली और भी ज्यादा केयर रखना चाहिए, बिकॉज कोविड इज हियर गाइज, इट्स वेरी रियल एंड इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर एवरीवन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो जितना आपका बिट है उतना आप करोगे तो आई थिंक वी विल बी एबल टू कंटेन दिस पैंडेमिक होपफुली. ऑलराइट. एंड घर पे बैठे बैठे अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आप तो खाली बैठोगे नहीं, कुछ तो गाने आपने कंपोज किए होंगे या सोचे होंगे. तो बैठे Yeah. बैठे व्हाट आर यू डूइंग? जैसे I अभी sang this song, I have made a cover of तू ही रे, then I have made a cover of तू ही सताया जाएगा. There is a cover of तेरे बिना जिंदगी से, जैसे जिंदगी से, that I'm planning. I'm working a lot on my own musical YouTube channel while I'm in my house. And उसके अलावा there is another song that I've completed. एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो. ये गाने का कवर मैंने 3 साल पहले बनाया था, बट I have decided to redo it and release it now. So these are a few songs that I'm working on. और जून में बहुत सारे गाने आ रहे हैं मेरे. तो ओके, सो दैट मींस नेक्स्ट मंथ काफी सारे आपके सॉन्ग्स देखने मिलेंगे, सुनने मिलेंगे. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसी गाने की मैं बात करूँ, जैसे कि अभी हम माँ गाने के लिए बात कर रहे हैं, सो इस गाने के लिए जब भी लाइक आपकी मॉम गा रही थी लाइक विद यू, सो व्हाट वाज हर रिएक्शन? बिकॉज पहली बार आप गा रहे थे, उनकी आवाज तो बहुत ही अच्छी लगी और काफी जो है कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले, बट वाज शी नर्वस विद यू और शी वाज एक्साइटेड? नर्वस तो नहीं थी, मॉम वाज excited and she was surprised actually, because क्या हुआ है कि my mom has always been my biggest critic. She's always been the one who's guided me, told me where I'm going wrong, कहाँ मुझे कमियां हैं जो मुझे सुधारनी है. तो इस बार रोल्स रिवर्स हो गए थे. This time I was telling my mom, अच्छा माँ ये जगह सही नहीं हुआ है, वो जगह थोड़ा करो and all. मेरे को बड़ा मजा आ रहा था. And she was very excited because as you said, first time mic के सामने she came and sang. And mom ने recording, I remember very clearly this one thing. माँ ने recording खत्म होने के बाद बाहर आके मुझे ये बोला कि यार देखने में बहुत easy लगता है गाना, माइक के सामने खड़े हो जाओ, ये हेडफोन्स लगा के गा देते हो, मगर असली में बहुत मुश्किल होता है. And the first time that someone hears their own voice in their ears, that is a different experience. So mom was like, अरे मेरे को अपनी आवाज खुद ही मैंने सुना, मेरे को बड़ा अजीब लगा and all. तो I was like, नहीं ऐसा नहीं है. It's something that we get used to over time. And I told her that नहीं ऐसा नहीं है. It's good. You've done a very good job. And फिर mom तो इतने compliments mom को मिले regarding the song. She sung it so well. So I'm very happy. That's amazing. And इसके अलावा जो है अभी जैसे कि अभी आपने कहा कि जैस्मिन और अली के गाने का आपने कवर गाया, तो आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे कमेंट्स में यही आ रहा है कि आप उनके कुछ लाइन गा दीजिए, बिकॉज टीजर सबने देखा है, हर कोई अभी पिक्चर देखना चाहता है. या ऑफ कोर्स. I'll just मैं जरा एक बार है ना वो स्केल चेक कर लेता हूँ, बिकॉज गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. कितनों को सीने से लगाया, मेरी तरह साथ सुनाया, आंखों में तेरे पानी नहीं है, सबको तूने कितना सताया, इसे शर्म ना आएगी जरा भी, बाज ना आएगी, तू सच में कितनी बेहया है, सच ये सामने आएगा, है बड़ा सताया है मुझे जा, तू भी सताई जाएगी, है बड़ा रुलाया है मुझे जा, तू भी रुलाई जाएगी.
ओके, और अगर ये गाना किसी को डेडिकेट करना हो तो आप किसको करना चाहोगे? किसी को भी नहीं यार, nobody is worth dedicating such a sweet song to. I think generally guys से girls को ही dedicate करेंगे और क्या. I know what you're looking for, but that's not happening. Yes, you're smart enough. ना Okay. नो ना, बिग बॉस खत्म हो गया, अभी बहुत कुछ सीखा ना मैंने, बहुत बहुत सीखे चीजें, पॉलिटिक्स सीखी, लोगों को परखना सीखा, बहुत कुछ सीखा. जी, तो एक बिग बॉस ने आपको क्या क्या सिखाया है? बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया. अरे बाप रे, आई हैव जो मैं पता है घर से कभी बाहर रहा नहीं, मैं कभी घर से ना दूर रहा नहीं. मेरे दोनों भाई they stayed in universities, they stayed in hostels, they stayed abroad for their education, their masters and everything. But मैं because of my work, you know, मेरे काम का जो एक you know the line of work that I'm in, it demands me to stay here. And मैं कभी घर से दूर रहा नहीं हूँ. तो the first time that I stayed away from my house was when I was in the Big Boss का house. मतलब that's the worst experience you can have for a first time. तो मेरे बड़े भाई ने पता है एक बहुत फनी चीज बोली थी जब मैं आया वापस. तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला, मैं मॉम को बोला कि इट्स लाइक जान ने एंट्रेंस एग्जाम दिया, मतलब जान ने लाइफ का फर्स्ट एग्जाम दिया है और वो भी सीधा आईआईटी. राइट. तो वो एक लर्निंग लेसन था मेरे लिए. And I took it in a very, very positive way. I got a very, very close look at the kind of people there are, and you know, लोग कैसे सोचते हैं. I learned how to read people better, and I learned how to, I learned how I am as a person, and I learned everything like you know on the go. बहुत जल्दी सीखा, 2 महीने के अंदर अंदर ही बहुत कुछ सीख लिया. तो it was a good journey. अच्छा, बहुत कुछ सीखा. ओके, कौन से फ्रेंड्स आप कमा के निकले हो, या फिर कौन सी ऐसी दोस्ती या कोई ऐसी बेस्ट चीजें जो आपको यू नो खुद के बारे में पता चली और आप उसको देख के बाहर निकले हो? बिग बॉस टेस्टेड माई पेशेंस अ लॉट. बिग बॉस ने मेरे पेशेंस को जितना टेस्ट किया है, आई डोंट थिंक एनीथिंग ऑन द प्लैनेट हैज टेस्टेड मी दैट मच. एंड आई रियलाइज दैट इफ आई कैन बी, अगर बिग बॉस में भी आई थिंक बहुत कम टाइम मैंने अपना आपा खोया बिग बॉस में. यू नो, आई वॉज वेरी काम एंड आई हैव अ जनरली वेरी फॉरगिविंग नेचर, लाइक यू नो ठीक है यार. बट वो चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की बिग बॉस में, एंड आई रियलाइज दैट इज माई स्ट्रेंथ. कि being patient and being silent is not weakness, it is strength. And I learned that transformation that I had in Big Boss. I learned these things that you know, शांत रहना, और ऐसा जरूरी नहीं होता है फील कि हर चीज पे आपको एक रिप्लाई करने की जरूरत पड़ती है. ये चीज मैंने बिग बॉस से सीखा. आई लर्न पेशेंस, आई लर्न द वैल्यू ऑफ थिंग्स, क्योंकि काफी सारी ऐसी अमेनिटीज है हमारे लाइफ में जो हम डेली में बहुत यू नो हल्के में ले लेते हैं. यू नो, देयर इज इंटरनेट, देयर इज वाईफाई, देयर इज सोशल मीडिया, एंड वी वेक अप एंड वी लाइक हाँ इंस्टाग्राम यू नो देख लेते क्या चल रहा है, फेसबुक क्या चल रहा है, ट्विटर में क्या चल रहा है ना. बट आई रियलाइज दैट दीज आर जस्ट लग्जरीज एंड दे आर नॉट नेसेसिटीज. हम इन सब चीजों के बिना भी रह सकते हैं और बहुत अच्छे से रह सकते हैं. तो आई रियलाइज दैट इन बिग बॉस, एंड यू नो आई एम वेरी हैप्पी with my journey because I got, मतलब जो मेरे भाइयों ने इतने सालों में देखा बाहरी दुनिया में, वो मेरे लिए क्रैश कोर्स बन गया. 2 महीने में मैंने बहुत ज्यादा देख लिया सब, एंड सीख लिया सब कुछ. तो आई एम वेरी ग्लैड बिकॉज बहुत कुछ सीखने मिला बिग बॉस में, बहुत बहुत कुछ. That's amazing. And well, हर कोई वही कह रहे हैं कि आपकी बहुत ही कम टाइम में आपकी ग्रोथ काफी अच्छी दिख रही है लोगों को. इनक्रेडिबल जर्नी, इनफैक्ट यही सारे कमेंट्स आ रहे हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि अभी आपने कहा यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर बॉलीवुड प्लेबैक के लिए. तो कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिसके लिए आप गाना पसंद करोगे? एंड स्पेशली अगर ड्रीम प्रोजेक्ट बात करो तो कोई होता है हर किसी का फेवरेट कि आई वांट टू सिंग फॉर दिस पर्सन. ड्रीम प्रोजेक्ट जो मेरे बहुत यू नो नजदीक आ चुका है आफ्टर बिग बॉस, जो मैंने ऑनेस्टली कभी सपना भी नहीं यू नो सपने में भी नहीं देखा था कि ये पॉसिबल होगा. सलमान सर के साथ यू नो काम करना वुड बी वन ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी. आई डोंट थिंक इससे ऊपर कुछ हो सकता है मेरे लिए, एंड इट्स कम विद इन माई रीच. बहुत सालों से यू नो मेहनत एंड प्रयास कर रहा हूँ मैं
कि यू नो टू मेक माई मार्क इन बॉलीवुड, बट सडनली बिग बॉस होने के बाद यू नो सलमान सर से बातचीत होना, सलमान सर का मेरा नाम लेना, टू फॉर मी इवन द फैक्ट दैट सलमान सर नोज आई एग्जिस्ट इज अ वेरी बिग थिंग, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि दुनिया में बहुत करोड़ों लोग हैं एंड एक ही सलमान सर है। एंड सलमान सर अगर जानते हैं कि जान कुमार सानू नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में है, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। एंड आई डोंट थिंक मेरे लिए सलमान सर के साथ काम करने से बड़ा कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है या होगा। So that means कि सलमान के किसी मूवी में बहुत ही जल्दी हमको आपका गाना देखने मिलेगा। Just pray करिए, pray for me, pray that happens, because that will be something very very big for me, that will be unreal for me. Okay, that's amazing. And well, lastly, जाने से पहले जान क्या कुछ कहना चाहोगे आप अपने फैंस को और जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हो? When can we see next? जैसे कि अभी आपने कहा जून, लेकिन पहले कौन सा गाना आने वाला है इन जून, वो भी? Okay, so my lineup is something like this. तू भी सताया जाएगा is coming out this week. So ये मई का end, you know, cover कर देगा ये song. And जून में I am planning to release तू ही रे first, because तू ही रे is a song that is very close to my heart. And it's a song जिसके लिए मुझे बहुत guts लगे to attempt this song. तो तू ही रे मैं first release करूँगा. उसके बाद I would go on to releasing. There is an original song that I have called नज़दीकिया. नज़दीकिया करके एक song है, उसके लिए there is a surprise in store for you guys. So वो next होगा. उसके बाद I will do एहसान तेरा होगा मुझ पर. I think I'll release that as well because बहुत पसंद है मुझे वो गाना. And उसके अलावा I am approaching, I'm going to talk to Tips Music about a song which my dad has done. होठों पे बस तेरा नाम है is the song. तो उसका एक recreation I have done and I'm hoping that you know Tips के साथ वो आए, and I think Starcast will be pretty big because if it's Tips then you know, and अगर मुझे वीडियो में वो लोग ने कास्ट किया तो बहुत प्रॉब्लम होगा because मेरे को एक्टिंग आती है नहीं, बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली ऑल विल कम टू नो, बट फिलहाल दिस इज द लाइनअप दैट आई हैव for you know May end and June. That's amazing. And well, जाने से पहले फैंस के लिए क्या मैसेज है, क्या कुछ कहना चाहोगे? Fans के लिए I've always said this and I'm always gonna say this, that you know you all mean the world to me. I value my fans a lot because बहुत हाल ही में fans शब्द मेरे लाइफ में बहुत मायने रखता है, because you know I've recently gathered this entire fan base thanks to Big Boss and everything. So I would say that आप लोग बहुत प्यार करते हो, बहुत बहुत प्यारे हो आप लोग. And आप लोग every morning you know I wake up, I see a few new edits, I see a few videos, VMs, and you know every something creative they keep on doing for me. I really love you all for that, and I want to tell you all that keep supporting me and keep giving me your love and blessings. बहुत काम करना है मुझे आगे और आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही करना है. So just continue to give me your love. That's all I ask for. All right, thank you so much, John, for giving us your time. It was a pleasure talking to you, and definitely we are waiting for your next song to see you soon. And it was a pleasure. Have a great day. Take care and stay safe. You too. Take care. Take care. Bye bye.